हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने चैनल स्टडी विद पवन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको इसके पहले का वीडियो मिल चुका होगा और ये रहा अगली प्रश्नावली, तो जिसमें है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसके कुछ बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जब आप पूरी तरह जानकारी ले लेंगे तो प्रश्नावली की सॉल्व करना आसान होगा। तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी है, आइए देखते हैं। तो इसमें जो है पहला है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो देखिए ये दो भाग होता है, एक होता है पहली शांत और दूसरी अशांत आवर्ती। लेकिन इसको पहले जानने से पहले ये बनता कैसे है इसको जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, परिमेय संख्या से स्टार्ट होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको परिमेय संख्या के बारे में तो बताया गया है, लेकिन इसमें भी आवश्यकता है तो आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर न हो। क्यों किसके बराबर न हो? 0 के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये रही अभी परिमेय संख्या की डिफिनेशन। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो इस एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो होगी क्या, जैसे 22/7, 5/8 और 3/10, 5/20, ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। ये परिमेय संख्या है। चलिए, और एक इसी साथ आप एक नोट लिख लीजिएगा, क्योंकि शांत और अशांत के लिए ये ज़रूरी है। तो एक नोट लिखिएगा कि भिन्न जो होगा वो किसके रूप में होगा? अंश बटे हर के रूप में होगा। अंश बटे हर के रूप में होगा। जैसे आपको दे देगा 15/24, 15/24, तो ये वाली संख्या जो है ये अंश हो जाएगी आपकी, और ये वाली संख्या जो है ये हर हो जाएगी। तो ये तो रही भिन्न के बारे में आपको जानकारी जो है। अब आपको देखिए कि परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है। तो देखिए डाल लीजिएगा परिमेय संख्या का सरलतम रूप। परिमेय संख्या का सरलतम रूप। अब देखिए परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है। तो आप इतना ज़रूर याद रखिएगा कि p बटे q, जहाँ p और q सहअभाज्य हैं। जहाँ p और q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब पता है आपको? सहअभाज्य का मतलब कि HCF जो इसका एक आना चाहिए, मतलब ये एक से कटेगी या स्वयं से संख्या कटेगी, उसे सहअभाज्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो पहला एक ले लेते हैं हम। देखिए जैसे 33/75 लेते हैं हम। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 11 × 3 और ये हो जाएगा 25 × 3। तो देखिए इसमें कॉमन चीज़ है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसको हम हटा के 11/25 लिख सकते हैं। और ये देखिए p बटे q के रूप में है, और p बटे q के रूप में है। लेकिन p और q जो है आपका, p और q जो है आपका सहअभाज्य है। हम बताएंगे आपको कि ये सहअभाज्य क्यों है। तो ये सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य इसलिए हैं कि
ये जो HCF है इसका HCF हो जब 11 और 25 का HCF निकालेंगे आप तो 1 प्राप्त होगा, इसलिए इसे सहअभाज्य है। तो वो पहली संख्या थी। अब दूसरी संख्या आपको दिख रही है 6/15। तो देखिए इसको भी सरलतम रूप में तोड़ेंगे तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि 2 दूनी 2 तिहाई 6 होता ही है, तो 2 × 3 लिखेंगे। और ये 15 है तो 3 × 5 लिखेंगे। 3 × 5 लिखेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। लेकिन 3 और इसमें भी 3 है और इसमें 3 है, तो हम इसका सरलतम रूप लिखेंगे 2/5। तो ये देखिए ये इसका सरलतम रूप है। क्या है इसका सरलतम रूप है, सरलतम रूप है इसका ये। और तो इसके आगे वाली टॉपिक है आपका दशमलव प्रसार। तो देखिए दशमलव प्रसार कहते किसके हैं वो समझ लेते हैं हम। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के पहले देखिए ये 2 भाग में है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं। पहला भाग है इसका शांत और दूसरा है अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको ले लेते हैं, समझ में आएगा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए 4/5, तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे जब आप, तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, तो लेकिन 0 और दशमलव जब लगाएंगे तो 40 हो जाएगा और 8 × 45 हो गया। तो देखिए ये पूरा पूर्ण रूप से कट गया। और जैसे आपको एक और लेते हैं 3/8। अब ये देखिए क्या होगा, अब ये जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, 0 बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। और जब ये 30 हो जाएगा तो देखिए बगल में आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 0 बार जाएगा तो ये 0 3 आएगा, दशमलव लगेगा 30 हो जाएगा। और जब 30 हो जाएगा तो 8 × 24 होता है, 8 × 32 हो जाएगा, लेकिन 8 × 24 तो 8 × 24 हो जाएगा जब ये, तो ये 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा। ये 0 जब ये दशमलव लगा तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो देखिए अब 7 बार जाएगा, 8 × 7 = 56, तो 8 × 7 = 56, तो ये 4 हो जाएगा। और फिर 0 लगा सकते हैं आप, तो 8 × 5 = 40। अब देखिए ये 40 हो गया, तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया 0.375। देखिए पूर्ण रूप से कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। लेकिन इससे के आगे देखिए जब पूरा आगे ना बढ़ पाए, पहले ही कट गया, मतलब पूरा कट गया तो इसे शांत कर देंगे। और लेकिन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए वो अशांत का होगा। तो देखिए वो एग्जाम्पल लेते हैं 10/7। तो जब आप 10/7 लेंगे तो देखिए क्या जाएगा कि तो देखिए हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है, 1/3 एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए 1/3 देखिए डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं। देखिए बगल में आप देख लीजिए कैसे करते हैं। ये देखिए होगा नहीं तो 0 बार ले जाइए, 1 आ जाएगा, दशमलव यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये 0 लग जाएगा। और देखिए 3 × 3 = 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9, 1। लेकिन यही क्रम चलता जाएगा, ये पूरी तरह कटेगा नहीं। तो इसका देखिए क्या प्रसार होगा 0.33333 इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो जब आप कटे ना और बढ़ता जाए तो देखिए आप एक और इसको रूप में लिख सकते हैं 0.3 बार। ये जो चिन्ह है इसे बार कहते हैं। इसके लगाने का मतलब ये है कि ये संख्या बार बार आएगी, लेकिन कटेगी नहीं, पूरी संख्या कटेगी नहीं। ये जो 3 है ना, ये बार बार आवर्त के रूप में चलता रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे अशांत आवर्ती, इसे कहेंगे अशांत आवर्ती। तो यहाँ तक तो हो गया। देखिए आगे देखिए अब शांत के बारे में जानेंगे। तो शांत क्या है देखिए, देखते हैं शांत की डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए शांत क्या होगा कि Q का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। अगर 2m × 5n के रूप में है तो दशमलव क्या होगा, दशमलव प्रसार का शांत होगा। और ये ज़रूर लिखिएगा जहाँ
m और n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। और अगर ये ना समझ आए तो देखिए हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं क्या होगा। अपनी भाषा में आप लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखिए क्या है कि लिखिएगा हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। मतलब हर जो होगा उसको 2 5 के सिवा और कोई अन्य संख्या नहीं हो तो वो शांत होगा। और इसके बाद ही आपका जस्ट क्या होगा, अशांत के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या है? देखिए इसकी डिफिनेशन आपको देते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी। इसकी डिफिनेशन ये देखिए होगा कि यदि हर 2m × 5n के रूप का नहीं हो तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा। यदि हर 2m × 5n के रूप का नहीं हो तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये रहा शांत और अशांत। अब चलिए देखिए उदाहरण की ओर चलते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। और आपका क्वेश्चन है 3/8। तो ये देखिए ये p हो गया और ये q हो गया। और देखिए हर क्या है, हर q है और ये 8 है। तो देखिए हर को भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हर से ही मतलब है शांत है या अशांत, वहीं से पता चलता है हमें। तो हर का गुणनखंड कर लीजिए। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2, ये 4, फिर 2, फिर 2, 1। आपका क्या हो गया? तो q बराबर आएगा 2 × 2 × 2। तो इसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 इंटू, देखिए हमें 2 और 5 के रूप में लाना है तो 5 के पावर 0 डाल दीजिए, क्योंकि 5 के पावर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 करते हैं आप तो उसका मान 1 हो जाता है। इसी प्रकार हम अगर 5 के पावर 0 कर दिए तो इसका भी मान 1 ही हो जाएगा। तो ये लिखिए या ना लिखिए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें q मतलब 5 और 2 और 5 के रूप में लाना है तो इसलिए हमने लिख लिया क्योंकि इसका मान भी अंत में 1 ही हो जाएगा। तो फिर आप लिखेंगे चूँकि q बराबर 2m × 5n पावर n तुलना के रूप में है। देखिए इसकी जब तुलना करेंगे तो इसी रूप में ना है, तो ये इसी रूप में है। तो आप लिख सकते हैं कि संख्या ये क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो उदाहरण नंबर ये एक था कि शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि ये इस रूप में है। तो देखिए अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन उदाहरण के रूप में लिए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया 7/80। ये देखिए 7/80 p/q के रूप में भी है। तो अब देखिए हमें हर से मतलब है तो हर का गुणनखंड कर लेते हैं। तो जो 80 का गुणनखंड करेंगे आप तो देखिए 2 से विभाजित होगा तो 40 होगा, फिर 2 से विभाजित होगा तो 20 होगा, फिर 2 से विभाजित होगा तो 10 होगा, फिर 2 से विभाजित होगा तो 5 होगा और फिर 5 से विभाजित होगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि जो 80 है इसको कितनी बार 2 से विभाजित हुआ है, 1 2 3 4 बार। तो लिखिए 2 × 2 × 2 × 2 तो 1 2 3 4 बार हो गया और 5 से 1 बार तो ये 5 हो गया।
और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 के पावर 4 इंटू 5 एक बार है, तो 5 के पावर 1। तो देखिए चूंकि देखिए ये क्या है, चूंकि Q जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का भी है, के रूप का है। तो इसलिए जो भाई इस रूप में है, तो अतः यह इसलिए लिख सकते हैं कि 7/8 जो है, 7/80 जो है आपका, 7/80 का 80 का दशमलव जो प्रसार होगा ना, दशमलव प्रसार वो शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपका उत्तर आया कि दशमलव शांत होगा। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 77/210। अब देखिए 77/210 है, तो देखिए इसे तोड़ेंगे तो टूट सकता है क्या। देखिए इसका विभाजन नहीं करेंगे, पहले तोड़ लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 11, 11 7 77 होता ही है, आपको भी पता होगा। और 210 ना देखिए, पहले इसे 21 के रूप में देखिए। 21 को कितने बार तोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा 7 इंटू 3, 7 3 21 हो गया। और इसमें 10 का गुणा करा दीजिए, तो 10 को गुणा करेंगे तो 21 में 10 को गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए इसमें 7 इसमें भी है, 7 इसमें, तो इसको छोड़ देते हैं। अब लेते हैं सिर्फ हम 11 और 10 में 3 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। अब देखिए 11/30 ये छोटा सरलतम रूप भी हो गया आपका, और ये P/Q के रूप में भी है। तो हमें Q अब क्या होगा, Q हमें 30 मानना होगा। तो Q 30 मानेंगे, और 30 का गुणनखंड कर लीजिए आप। 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित होगा, और 2 से विभाजित होगा तो हो जाएगा 15, और फिर 3 से होगा तो 5, 5 होगा तो 1। ये हुआ इसका गुणनखंड। तो 2 3 और 5, और 2 और 3 और 5। अब आप चाहे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। लेकिन हमें हर के रूप में सिर्फ 2 और 5 को चाहिए, और अन्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए चूंकि Q जो है, Q 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसलिए आप अब इसका क्या होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना, दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और देखिए उदाहरण के माध्यम से शांत और अशांत आपको पता चल गया। अब देखिए हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो अब प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उदाहरण तक आपको समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको हर टॉपिक और हर चैप्टर इस पर मिलता रहेगा। तो आज इतना ही, अगली वीडियो में आपकी प्रश्नावली की सवाल सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही।